तक रहे ये जिंदगी सबको हंसा के जी। किसी ने कहा मंजिल बड़ी दूर है, चलो एक काम किया जाए, कुछ रोते हुए बच्चों को हंसा दिया जाए। हाँ महाराज, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, हंसी लाना बहुत पुण्य का कार्य है। एक बात और बता दें, कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ, कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ, पर किसी की हंसी न उड़ाओ। कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ। सरकार श्रोतव्य, खूब भगवान की कथा सुनो। भगवान की बार बार कथा सुनने से क्या होगा कि जिस परमात्मा को आपने गर्भ में देखा है, जैसे आपने अपने गांव का स्कूल देखा, 20 साल बाद 50 साल बाद भी अगर आपके गांव के स्कूल का कोई नाम लेगा तो आपको स्कूल ध्यान में आ जाएगा। हाँ, इधर दरवाजा था, ऐसे कमरे थे, ऐसा हॉल था, ऐसे गुरुजी पढ़ाते थे, ऐसे सर थोड़ा पिटाई भी लगाते थे, सब कुछ याद आ जाएगा। गुरुकुल का नाम लेते, स्कूल का नाम लेते। मंदिर देखा होगा गांव का, तो गांव के मंदिर का नाम लेते ही मंदिर ध्यान में आ जाता है। उसी प्रकार हम सबने माँ के गर्भ में 8वें महीने में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर लिया है। हम सब भगवान को देख चुके हैं, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर तो हम वहां जिंदा भी नहीं रह सकते थे। कौन खिला रहा था वहां पे, कौन श्वास दे रहा था, कौन पिला रहा था। महाराज, उस परमात्मा को आपने और हमने देखा है, लेकिन जब बाहर आए गर्भ से तो भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से जब बूंद गिरती है तो स्वच्छ होती है, एकदम प्योर, जैसे ही नीचे जमीन पे गिरी तो मिट्टी में मिलकर के गंदी हो जाती है। उसी प्रकार हम आए तो भगवान का दर्शन करके थे। जब माया ने हमें घेर लिया तो बच्चा इसलिए नहीं रोता कि उसे तकलीफ हुई है, वो तो इसलिए रोता है कि जिस ठाकुर को मैं गर्भ में देख रहा था अब वो दिखाई नहीं देता है, वो उसी के लिए रोता है। बाहर आने के बाद में वो कहाँ गया, वो कहाँ गया जिसे मैं अंदर देख रहा था। अब माया ने घेर लिया, पर्दा पड़ गया ऊपर, भगवान को हम भूल गए। लेकिन जब भागवत कथा मोती बंगले में तपासे परिवार ने कराई तो हमें फिर किसी ने कहा श्री श्याम सुंदर की कथा सुनो, कृष्ण का दर्शन करो, तो हमें याद आने लग जाता है कि हाँ हाँ हाँ, ये कृष्ण नाम के भगवान ने तो हमें अंदर दर्शन दिया था। ये फल होता है दुरापा यल्प तपसः सैवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देव जनार्दनः। बार बार भगवान का नाम लेने से, जैसे अग्नि का घर्षण, लकड़ी का घर्षण करने से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बार बार कृष्ण 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 कहने से, राम राम कहने से, शिव शिव कहने से जो परमात्मा है वह प्रकट हो जाता है। प्रभु राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा खूब कथा सुन।